So very good morning my dear student. In this topic we are discussing about very interesting topic that is called font tag. हम इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे एक HTML का, जिसमें आपको पता होगा जैसे हम यूज़र की डिटेल लेते हैं तो वही डिटेल फॉर्म्स हम HTML में बनाएंगे। आज उसके कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आज हम इसमें यूज़ करके देखेंगे। आज हम इनपुट टैग के अंदर कुछ वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग एलिमेंट्स आर यूज्ड विद इन अ फॉर्म elements to declare input controls that allow user to input data. The input tag specifies an input field where the users can enter data. अब इनपुट टैग डायरेक्ट हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। इनपुट टैग के लिए पहले हमें फॉन्ट टैग देना पड़ता है। फॉन्ट के अंदर हम इनपुट देते हैं, इनपुट के अंदर उसकी वैल्यूज़ देते हैं, उसके बाद पूरा फॉर्म के अंदर एक एक करके एलिमेंट दिया जाता है। तो हम यही समझेंगे आज। चलिए कुछ देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग। अब इनपुट टैग बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कई तरह के एट्रीब्यूट्स लगते हैं। उसके एट्रीब्यूट में एक हम इनपुट यूज़ करते हैं। उस इनपुट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं आज हम वो यूज़ करेंगे। हम इतने सारे टॉपिक फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। बस आपको ये समझ लेना और धीरे धीरे हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आज हम इनपुट टैग की कुछ वैल्यूज़ हैं उन पर बात करेंगे। इनपुट टाइप और उनके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, इनमें से कुछ वैल्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी दैट आई एम ऑन माई नोटपैड। अब हम यहाँ पे फॉन्ट टैग लगाएंगे। देखो सबसे पहले हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो पहले फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम फॉर्म टैग को बंद कर देंगे। ओके। अब इसके अंदर हम पूरी वैल्यूज़ देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देते हैं पहली वैल्यूज़। अब देखिए पहले हमें एट्रीब्यूट्स में क्या करना है, पहले हमें एक एप्लीकेशन में स्टूडेंट नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में नेम। हम यहाँ नेम लिख के इसको कर देते हैं बंद, और इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम दिया, तो हमारे पास छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक ब्रैकेट बन गया उसमें नेम टाइप करने के लिए, लेकिन हमें नन हेडिंग नहीं आई। तो इनपुट टाइप से पहले हम इस नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, दो डॉट लगा देंगे। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम हमारा आ गया है। पहले नेम आ जाए। अब इसके अंदर हम कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं। ऊपर हम कोई भी स्कूल का कॉलेज का हेडिंग डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग से पहले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक टैग H1 हेडिंग दे रहा हूँ अपने स्कूल का, रघु इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमारा बन गया, और हमें एज यू नो दैट हमें एज हेडिंग बंद करनी है। इसे सेव करते हैं, अब चेक करते हैं। तो ये हमारी हेडिंग यहाँ पे आ गई है। ओके। अब हम नेम के बाद हम दूसरा इनपुट देते हैं। अब दूसरा इनपुट देते हैं। अब हम दूसरा क्या देते हैं, अब हम उसका ईमेल एड्रेस देते हैं। फिर से वही लिखेंगे हम। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं ईमेल, उसके बाद दो डॉट, उसके बाद फिर से हम इनपुट लगाएंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू। अब देखिए हमने नेम क्यों लिखा है, नेम क्योंकि हम सर्वर को बताना पड़ता है कि जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा, जस्ट डाटा इट इज़ द नेम ऑफ द यूज़र। और यहाँ पे अगर हम नेम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डाटा जो हमारा है वो हमारा ईमेल एड्रेस है, तो इसे सर्वर को बताना पड़ता है। आप चाहें तो इसे ना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे तो आपका थोड़ा HTML एडवांस पे रहेगा। सो इनपुट टाइप यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा ईमेल है तो यहाँ पर इनपुट लिख देते हैं यूज़र ईमेल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने बंद कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये ईमेल ऐसा आ गया। अब देखिए इसके अंदर हम कभी आपने देखा होगा कि इसके अंदर ऑलरेडी लिखा होता है कि प्लीज़ टाइप योर नेम या स्टूडेंट नेम, तो नेम योर फुल नेम हियर, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखना है। हम किसी यूज़र को ऑलरेडी एक गाइडेंस या डिटेल प्रदान करते हैं कि व्हाट यू हैव टू टाइप हियर, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। जैसे कि ये मेरा स्टूडेंट नेम है तो यहाँ पे प्लेस होल्डर डालूँगा, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं, प्लेस होल्डर वैल्यू, प्लेस होल्डर
इज इक्वल टू, हम यहाँ पे जो भी लिखना है यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज़ राइट योर नेम या फिर फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, फुल नेम ऑफ द टेंट। अब मैंने ये लिखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर कैसे काम करता है। मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे छोटा सा आ गया है टाइप ऑफ फुल नेम। जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ और नेम टाइप करता हूँ तो ये हट जाएगा। तो ये काम होता है प्लेस होल्डर का। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, नेम पे, ईमेल पे, तो ये कहीं पे लगा सकते हैं। आप देखते हैं ईमेल और मेल साथ में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं ईमेल जो हमारा मेल का है स्टूडेंट नेम वाला, यहाँ पे हम BR देते हैं, मतलब ब्रेक लाइन 2 बार अगर BR दे देंगे तो ये नीचे पहुँच जाएगा, नीचे वाली लाइन। इसको सेव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा चलते हैं। अब हम बनाते हैं पासवर्ड। अब तीसरा हेडिंग है हमारी पासवर्ड लिखा। अब इसके बाद हम फिर से इनपुट लगाएंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट टाइप आपको पासवर्ड देना पड़ेगा क्योंकि ये पासवर्ड टाइप है। अब इसे हम कर देते हैं बंद। अब जब मैं इसे करता हूँ बंद, इसे यहाँ भी BR लगा देता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, लेट्स सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसे एक BR और दे देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे और पहुँच जाए। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। अब देखते हैं अब इसमें चेंजेस क्या हुआ। चेंजेस ये होता है जब भी हम पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो हम कुछ भी टाइप करते हैं तो ये सीक्वेंस पासवर्ड सीक्वेंस में आता है। तो यही काम होता है पासवर्ड का, देख रहे हैं। आइए आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं जेंडर का। यहाँ पे मैंने लिखा, पहले फिर से यहाँ पे BR देता हूँ, नहीं तो ये साथ में आएंगे, BR ब्रेक लाइन B। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ जेंडर का। पहले हम जेंडर लिख लेंगे, GENDER जेंडर। डॉट्स लगाने के बाद अब यहाँ पे फिर से इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जेंडर पे हम कभी लिखते नहीं है टाइप के जेंडर मेल या फीमेल, हम सिर्फ क्लिक करते हैं। क्लिक करने को बोलते हैं रेडियो बटन। जो बटन्स होते हैं वो रेडियो बटन होते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिख दिया। उसके बाद नेम यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू जेंडर। सो लेट्स सी द रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। जेंडर पे क्लिक करने के बाद पहले से मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे डॉट आ गया है, लेकिन हम मेल लिखा नहीं आया। तो हमें जेंडर लिखने के बाद हमें स्पेस दे के यहाँ पे पहले मेल लिखना होगा। अब सेव करते हैं, देखिए गाइस मेल आ गया है। अब इसके बाद हमें फीमेल देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नीचे जाके फिर से लिखेंगे। अब बार बार जेंडर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेंडर इज़ आर हेडिंग फीमेल। अब लगाएंगे इनपुट टाइप। अब देख रहे हैं द सिलेक्शन पॉइंट वी आर सेलेक्टिंग दैट इज़ कॉल्ड रेडियो बटन। रेडियो नेम इज इक्वल। अब यहाँ पे भी नेम आप देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ पे अटेंशन कि मैं यहाँ पे 2 बार जेंडर क्यों दे रहा हूँ। अभी दिखाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट को। देखिए मेल फीमेल हो गया। अब मैंने 2 बार नेम इज इक्वल टू जेंडर क्यों दिया, क्योंकि मैंने इसे डिफाइन किया है कि ये दोनों ऑप्शन मेल फीमेल जेंडर ऑप्शन के हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों में से पर्टिकुलरली किसी एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 सिलेक्ट हम साथ में नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे जेंडर की जगह पे दोनों जेंडर लिखें, अगर एक ऊपर जेंडर ना लिख के नीचे वाले को मैं कुछ और लिख देता हूँ, या फिर कैपिटल, ये केस सेंसिटिव है, अगर मैं जेंडर इसमें G1 लिख देता हूँ तो फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिफाइन ठीक से नहीं किया है। तो ये होता है, आपको ये दोनों में से एक सिलेक्ट करवाएं तो दोनों जेंडर को ठीक से देना पड़ेगा। तो जेंडर डिफाइन करने का यही है, नेम इज इक्वल टू जेंडर। इसका मतलब यह है कि हम 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकें और दोनों ग्रुप जेंडर के एक ही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे चेक बॉक्स बनाएंगे। नाउ वी विल क्रिएट अ चेक बॉक्स। फॉर सपोज हमारे फॉर्म में लिखा है कि व्हाट इज़ योर मीडियम या फिर व्हाट इज़ योर एजुकेशन। आपने क्या क्या किया है। अब यहाँ पे मैं एजुकेशन के लिए 2 बना देता हूँ। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ लैंग्वेज। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। सो इट डज हो सकता है कि उसे 1 लैंग्वेज आती हो, 2 लैंग्वेज आती हो। ओके, फिर से हम लगाएंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू
ये हमारा चेक बॉक्स होगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स और इसके बाद नेम को डिफाइन करेंगे हम। ये हमारी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज अगर उसे दोनों आती है तो दोनों पे चेक बॉक्स कर सकता है। चेक बॉक्स किसी एक पे डिपेंड नहीं होता, हम चाहें तो दो साथ एक साथ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे चेक बॉक्स हिंदी आ गया है, तो हिंदी पे क्लिक हो सकता है। अब मैं दूसरा फिर से चेक बॉक्स बना सकता हूँ। यहाँ पे फिर से नीचे जाएंगे। अब ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश लिख के हम स्टार्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स का ये काम होता है। नेम इज इक्वल टू इसे भी एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इंग्लिश भी आ गई। इसी तरह और आप बहुत सारे लैंग्वेज कर सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट ऑप्शन जो हमारा है एक और है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हम कर लेंगे पहले इसे BR टैग दे देंगे ताकि हमारा नया ऑप्शन सेपरेट रहे। इसे हम कर देते हैं थोड़ा नीचे। हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप देते हैं इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिखेंगे। अब इनपुट टाइप हमारा डेट रहेगा। नेम इज इक्वल टू आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर सपोज DOB डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हम कर देंगे इसे बंद। इसे कर देंगे कंट्रोल सेव। अब यहाँ पे हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, मंथ, डेट और ईयर। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे इनपुट टाइम में अगर डेट अगर हम लगाते हैं वैल्यू तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये काम आएगी। किसी प्रकार का डेट भी अगर लिखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग फ्रॉम देयर, देन यू कैन यूज़ इट। अब हमारा लास्ट एक सबमिट बटन बनेगा। सिर्फ सबमिट बटन क्या होता है कि अगर पूरे फॉर्म को सबमिट करने के लिए, देखिए दैट इज़ बटन इट इज़ वी आर क्रिएटिंग इज जस्ट फॉर अ सैम्पल। अगर आपको रियल में चाहते हैं कि वो सबमिट बटन काम करे तो इसके लिए आपको PHP सीखनी पड़ेगी। PHP सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो ये सर्वर हमारा पूरा डाटा सर्वर पे पहुंच जाता है। जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ सर्वर राइट नाउ, वी डोंट हैव अ वेबसाइट राइट नाउ, दैट्स व्हाई वी विल नॉट एबल टू सबमिट आवर डाटा, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसफर आवर डाटा टू द पर्टिकुलर साइट। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट हम यहाँ पे से बनाएंगे। इसके लिए आपको पहले कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप लिख सकते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। बस हमारा ये बन गया, ये बटन बन गया। इसको थोड़ा नीचे लिख कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम BR टैग देते हैं, वरना हमारा ऑप्शन इसके साथ आएगा BR और BR। इसे एक बार देख लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए इसके बाद सबमिट बटन बन के आ गया। देखिए गाइज, आपके पास जो प्रोग्रामिंग है, इस पूरी प्रोग्रामिंग का मैं आपको पूरा कोड इस वीडियो के साथ दे दूंगा और रिज़ल्ट भी सब साथ में मिल जाएगा। आप इसे एक बार 2 बार ट्राई कीजिए और हम इसके एडवांस लेवल पे आएंगे कि फॉर्म को और क्या क्या बनाया जा सकता है फॉर्म को एडवांस लेवल पे। तो अभी इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। हमारा जो रेगुलर इंटरनेशनल फ़ॉन्ट है हमने बताया जो बनाया है, जो टेक्स्ट हेडलाइन, देन यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। इसका फेस चेंज कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तभी अट्रैक्टिव होगा। I hope you understand how to create a form. So thank you so much for watching and see you in the next video.